रिकी पॉन्टिंग ने उस एक खिलाड़ी का नाम बताया जो एक्चुअल में इंग्लैंड के एशेस का विलन है। कहा कि जो रूट जैसा टैलेंट है उसके अंदर। आप कहेंगे ये विलन बताया है कि हीरो बताया है? नहीं, मतलब अगर आपके पास वाकई में जो रूट से आपका कंपैरिजन किया जा रहा है तो फिर तो आप बहुत कमाल के बैटर हो ना। दैट्स रिकी पॉन्टिंग, लेजेंडरी कैप्टन, और दो वर्ल्ड कप जीते हैं। फिर एशेस में एक बात करें तो जलवा उनका वहां पर भी रहा है। ऐसे में रिकी पॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलिया के एक्स कैप्टन, ने एशेज सीरीज जिसे इंग्लैंड 3-0 से पीछे चल रही है उसमें इस खराब परफॉर्मेंस का जिम्मेदार हैरी ब्रूक को माना है। जी हां, उनका कहना है कि ये जो राइट हैंड इंग्लिश बैटर है अपने टैलेंट का फायदा नहीं उठा पा रहा है। बहुत टैलेंट है इसके अंदर लेकिन उसे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। द आईसीसी रिव्यू पर संजना गणेशन से बात करते हुए रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि ब्रूक के कुछ आउट होने के तरीके बड़े खराब लगते हैं। कैसे आउट हो रहे हैं? पॉन्टिंग ने कहा कि देखो, मुझे हैरी ब्रूक बहुत पसंद है, वो दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक हैं जिसे देखना अच्छा लगता है, लेकिन उसके कुछ आउट होने के तरीकों से वो खुद को कम आंक रहे हैं कि वो कितने अच्छे हैं। उन्हें कुछ ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं है जो वो कर रहे हैं। उसे पिछले 15 सालों से जो रूट को क्रिकेट खेलते हुए देखने का मौका मिला है। ये अपने आप में जो रूट की तारीफ करते, देख रहे हो आप कि आपको उसे देखने का मौका मिला तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये जो रूट की कोई बुराई नहीं है। हैरी ब्रूक में भी उतना ही टैलेंट है जितना जो रूट में है। एशेज सीरीज में हैरी ब्रूक के आउट होने के तरीकों को लेकर काफी सवाल पहले भी उठाए हैं। दरअसल तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में उन्होंने नाथन लियोन को पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर, अच्छा खेल रहे थे, रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की और क्लीन बोल्ड हो गए। मतलब कमेंट्री से लेकर शायद ब्रेंडन मैकलम जो बैठेंगे वो भी करेंगे ये थोड़ी ना बेसबॉल होता है यार, तुझे ऐसा करने के लिए थोड़ी बोला था। 3 मैचों में 28.8 का एवरेज है, सिर्फ 173 रन बनाए हैं, सिर्फ 1 50 आई है। हैरी ब्रूक से आप ये उम्मीद नहीं करते हो। ये वही हैरी ब्रूक है जो अभी जब इंग्लिश मतलब कंडीशंस में इंडिया गई थी खेलने के लिए, वहां पर ये इंग्लैंड का लीडिंग रन गेटर था, कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि वो हमेशा कहेंगे हम इसी तरह से खेलते हैं और हम उन्हें अपना नेचुरल गेम खेलने के लिए एनकरेज करते हैं, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं कर सकते। आपके ये जो बेसबॉल है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलेगा। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप उन्हें 1 इंच देंगे तो वो 1 मील ले लेंगे, और हमने ये पूरी सीरीज में देखा है। अब 1 नंबर है तो कुछ सटीक बात कही है पॉन्टिंग ने कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, देखो आप तीसरा टेस्ट मैच सबसे बेहतर खेले जहां पर बेन स्टोक्स ने सबसे ज्यादा बॉलें खेली, सबसे ज्यादा डिफेंड किया। जहां पर बेन स्टोक्स नहीं बल्कि इंग्लैंड का नेट रन रेट जो होता है वो सबसे कम रहा। यानी कि आपने जब पुराने ओल्ड स्कूल टेस्ट फॉर्मेट को अपनाया तभी आप धुआं उठा सके इंग्लैंड में। धुआं क्या मतलब, आप इज्जत बचाने की कोशिश लगा कि इंग्लैंड गेम में है, 5वें दिन तक टेस्ट मैच पहुंचे, वरना उम्मीद थी नहीं, है ना। हैरी ब्रूक जब 2025 में होम सीरीज पे थे, यानी कि एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में, तो 481 रन बनाए थे 5 मैच के अंदर। 53.4 का एवरेज था, 53.4 का कमाल का एवरेज था, है ना। तो लेकिन जब यहां पर आए एशेज में, पहली इनिंग में 52 रन, 50 आ गए, फिर 0, 31, 15, 45 और 30 ये स्कोर हैं, स्कोर। और ये वही हैं जो शुभमन गिल के साथ लीडिंग रन स्कोर थे। शुभमन गिल इंडिया की तरफ से और इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर थे, इंग्लैंड की तरफ से धुआं ये उठा रहे थे हैरी ब्रूक। लेकिन अब उल्टे सीधे शॉट खेल के आउट हो रहे हैं, यही चीज कही जा रही है। लोग ब्रेंडन मैकलम पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ब्रेंडन मैकलम ने अपनी चीजें बेहतर की। बस हाँ ये है कि जो जॉफ्री बॉयकॉट ने कहा कि आपको बेसबॉल 2.0 चाहिए, आपको यहां पर खेलने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। रिकी पॉन्टिंग ने भी वही कही है। अब एक ऑस्ट्रेलिया का लेजेंड, एक इंग्लिश लेजेंड जॉफ्री बॉयकॉट, इंग्लैंड के लीडिंग मतलब नो डाउट लेजेंड है, और फिर रिकी पॉन्टिंग अगेन लेजेंड। तो अगर ये दोनों कह रहे तो भैया सुनो मेरे हिसाब से, बाकी आप लोगों का क्या कहना है वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा।